हेलो स्टूडेंट, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी एईडीओ का एडमिट कार्ड आ चुका है और एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसे डाउनलोड करने के लिए आपको बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पर आ जाना है। इस साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आकर जो है आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या फिर यूजर नेम और अपना पासवर्ड के द्वारा आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। ये देखिए, ये जो है एईडीओ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि टोटल यहाँ पर 935 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई हुई थी। इसमें सारा चीज़ बताया गया था। और यहाँ पर बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है चयन प्रक्रिया। तो आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। और ऑफलाइन एग्ज़ाम में यहाँ पर आपके जो है 3 टॉपिक से यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि पहला जो पार्ट होगा आपका, एक दिन एग्ज़ाम होगा आपका इंग्लिश का और हिंदी का, जो कि आपका हिंदी का होगा 30 मार्क्स और इंग्लिश 30 मार्क्स का होगा और हिंदी जो है ये 70 मार्क्स का होने वाला है। उसके बाद आपका जो सेकंड पेपर होगा वो आपका होगा जीएस का। और जो थर्ड पेपर होगा वो होगा आपका सामान्य योग्यता यानी कि मैथ और रीजनिंग का। तो पहला जो दिन है, पहले दिन आपका एग्ज़ाम होगा लैंग्वेज पेपर और जीके का, और दूसरे दिन आपका एग्ज़ाम होने वाला है मैथ और रीजनिंग का। तो टोटल जो है ये इंग्लिश और हिंदी मिलाकर आपके 100 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद जीके में भी आपके 100 क्वेश्चन होंगे और मैथ और रीजनिंग के भी आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे और सभी के लिए आपको 2-2 घंटे का टाइम मिलेगा। ये 3 पार्ट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है और 2 दिन आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो आपका जो सामान्य भाषा होगा यानी कि हिंदी और इंग्लिश, यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश के समान प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि भाषा संबंधी हो गए या फिर प्रयोग की समझदारी, ये सारा चीज़ आपसे बेसिक चीज़ पूछा जाएगा। उसके बाद समान अध्ययन यानी कि जो जीके होगी आपका, जीके में आपका समाज विज्ञान हो गया, नेशनल इंटरनेशनल के आपके करंट अफेयर्स हो जाएंगे। उसके बाद भारत का इतिहास, उसके बाद बिहार का इतिहास होगा। फिर भूगोल में भी आपका इंडियन ज्योग्राफी और बिहार का जो ज्योग्राफी है वो पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भारत की नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था, ये सारी चीज़ जो है आपसे यहाँ जीके में पूछे जाएंगे। उसके बाद सामान्य योग्यता जो कि आपका मैथ है, तो मैथ में आपका जो है नंबर सिस्टम, पूर्ण संख्याओं का विकलन, दशमलव और भिन्न, ये सारे बेसिक चीज़ हैं जो कि पूछे जाएंगे। और यहीं पर ये रीजनिंग का भी सिलेबस दिया हुआ है। सादृश्य, समानता और भिन्नता, अभिविन्यास, अंकगणितीय श्रृंखला, कूट लेखन, ये सारे हो गए आपके रीजनिंग के टॉपिक जो कि आपके यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद इस एग्ज़ाम के बाद जो है आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और मेरिट लिस्ट जो है आपका रिटन एग्ज़ाम के मार्क्स पे ही जारी किया जाएगा। इसमें कोई फिजिकल वगैरह नहीं होता है, कोई रनिंग नहीं होता है। सारा जो है आपका मार्क्स बेसिस पर ही आपका यहाँ पर मेरिट बनेगा, जो कि आपका रिटन एग्ज़ाम में होने वाला है। तो ये जो है बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम के बारे में जो इंपॉर्टेंट अपडेट आया हुआ था, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया। अब काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है एईडीओ के एग्ज़ाम में। जिस भी लोग ने फॉर्म भरा है वो इसे अच्छे से तैयारी करें और इसमें अपना एक सीट पक्का करें। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ऐसे ही सभी एग्ज़ाम के बारे में सबसे पहले अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।